भजन का अर्थ है सेवा। ध्यान देना, ये जो है ये जप है, ये जप है। भज धातु सेवायाम, जप भजन हो सकता है जब जप चलते चलते भगवत सेवा स्मरण हो, जगत सेवा हो, सेवा हो तो बात है। कथा भजन नहीं है, पर कथा से सेवा हो तो भजन है। भज धातु सेवायाम। सही बात तो यह है कि आप ये राम जी की कथा डोलते डोलते मन को ऐसी ट्रेनिंग करा दे, विमुख जन, जिससे मन मालिक को पहले देखे और मालिक के मुख आकृति का विचार करके जगत के प्रति आकर्षित हो। महाराज, इसी का नाम तो भजन। कैसे काम चलेगा, उसका इशारा समझे। सबको भोजने को, हम थोड़े दिन पहले हम परिवार के साथ गए तो वहां हाथी पर हमको बिठाया। हाथी महावत का इशारा समझता था, मन को हाथी भी कहा है वेदांत। अब मन के ऊपर अगर महावत नहीं होगा तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरे राम है ना महावत बनने के। अगर महावत बैठा होगा तो हाथी 50 और लोगों को बिठा लेगा। इसलिए अनुकूल, फिर संसार के जितने लोग हैं वो मन रूपी हाथी के ऊपर बैठ भी जाए तो कोई समस्या नहीं। फिर क्या समस्या है? पर अगर कोई प्रतिकूल है तो जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। गोस्वामी जी के विनय पत्रिका। फिर क्या जरूरत? तू सकत देख मुझे याद आवे आगे बढ़नो। भजन करो, भजन करो। तो बोले भजन, भजन करो। यहां मंगल मोद मूल मन भाई एक शब्द लिखा। क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में कौन हो गया है। कौन हो गया? महाराज दशरथ को थोड़ी ना पता थी। कौशल्या अम्मा ने 2 बार देखा है। आज गुरुदेव पहली बार, राम जी ने पूरी रामायण में उत्तरकांड में एक बार अपने मुंह से बोला है राम राज्याभिषेक के बाद कि मैं कौन हूं, बताई नहीं अभी तक किसी को। और आज गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को जब लालसा में डूबा देखा तब संकेत किया कि तुम्हारा पुत्र कौन है तुम जानो, लालसा मत करो, चरितार्थ अनुभव करो, कृतार्थ अनुभव करो। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आज अपग्रेड हुई है कथा। राम ही केवल, यहां भी गोस्वामी जी ने संकेत किया, गुरुदेव वशिष्ठ क्या कह रहे? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारा बेटा तने सोई स्वामी, जगत का आधार स्वामी है। अच्छा महाराज जी इतना बड़ा स्वामी है गुरुदेव, तो मेरे घर में क्या कर रहा है, मेरे घर में क्यों आ गया? तो उसका जवाब दे रहे हैं गुरुदेव, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे घर आ गए, तो तुम्हारे घर नहीं आते। यहां वो पुनीत प्रेम किसका है? यहां पुनीत प्रेम तुम्हारी मैया कौशल्या का है। और बड़ी बात, उससे भी बड़ा पुनीत प्रेम किसका है? परम्बा मां केकई का। तुम्हारे घर केकई के लिए आए। क्यों? तो केकई के पेट से ही पैदा हो जाते। बोले अगर केकई जी के पेट से पैदा होते तो जो प्रेम होता वो स्वाभाविक होता, वो समंजसारती हो जाता रवि जी। पर कौशल्या के उधर से जन्म लेने के बाद भी अपनी प्रीति का उत्कर्ष किया, इसलिए समर्था रति है महाराज। संबंधीय प्रधान रति नहीं है, संबंध की प्रधानता रूपक रति नहीं है। केकई, महाराज जी कहते केकई, केकई देश की, उसको केकई देश क्यों कहते हैं?
बोले क्योंकि वहां बहुत सारे केकी हैं। केकी मतलब मोर। ये राम जी के प्रेम में मोर की तरह नाचती है महाराज, इसलिए केकई है। रघुनाथ की प्रेम में नृत्य करती है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये केवल बिंदु जी महाराज कह रहे हैं ना, जिनके केवल भ्रकुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखे हैं, जिनके बल से बड़े बड़े सूर्य और चंद्रमा को मैंने उगते देखा है, आज उनको मां यशोदा के भय से एक रस्सी से बंधते देखा। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, जिनके चरण कमला के भय से, नहीं भय कहां है, कमला का भय, कमाल करिए लाला। जिनके चरण कमला के करतल से न निकलते देखा। बताओ कमला से भय करा रहे हो तू, अभी ब्याह भयो ना यार, कमला को बहना है, बता लक्ष्मी जी को बहका रहे क्या? जिनके, हे राम मैं किस भाव में डूब रहा था। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको हमने कंटक पथ पर चलते देखा है महाराज। कंटक पथ पर अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। इसलिए राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वेग विलंब न करिए नृप, साजियों सब समाज सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होए शुभ रात।